हाय गाइस, दिस इज रज्जू। गाइस, आज के हमारे संडे स्पेशल वीडियो में हम आपके द्वारा पूछे गए टॉप 3 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड। वीडियो शुरू होने से पहले अभी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दो, क्या पता वीडियो में खोने के बाद आप अपना क्वेश्चन ही भूल जाओ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से, जो पूछा है हमसे नेहाल इकबाल भाई ने। भाई का सवाल है कि गमोरा वाज डेड इन इन्फिनिटी वॉर, बट इन एंड गेम इफ पास्ट गमोरा कैन कम बैक विद थैनोस थ्रू द टाइम मशीन, व्हाई नताशा कैंट। अब देखो, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एमसीयू के टाइम ट्रेवल रूल्स को समझना होगा। जो फ्यूचर गमोरा है उसने अपनी जिंदगी थैनोस के सेवा में थैनोस के साथ बिताई, पर एंड में उसे रियलाइजेशन हुआ कि उसे थैनोस का साथ नहीं देना चाहिए, इसलिए फिर वो थैनोस से अलग होकर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगी। बट एट द एंड किस्मत ने उसे दोबारा थैनोस से मिलवा ही दिया, एंड फिर थैनोस के ये हाथों वो सोल स्टोन के लिए कुर्बान भी हो गई। यही सेम चीज पास्ट के गमोरा के साथ भी होता अगर एवेंजर्स टाइम हेस्ट करके पास्ट में छेड़छाड़ ना करता। तो एवेंजर्स की वजह से पास्ट के थैनोस को अपना फ्यूचर पता चल गया, जिससे वो उस फ्यूचर को बदलने के लिए फ्यूचर में ही आ गया। अब इस पास्ट के थैनोस के साथ जो गमोरा है, यानी पास्ट गमोरा, उसे अभी तक ये रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि उसे थैनोस का साथ नहीं देना चाहिए, इसीलिए वो थैनोस का साथ देते हुए उसके साथ फ्यूचर में भी आ गई। बट यहाँ आके और थैनोस के इरादे को देख के उसका मन बदल गया और उसे एहसास हुआ कि उसे अब थैनोस का साथ नहीं देना चाहिए। फिर एंड में थैनोस के हारने के बाद जब सब डस्ट बन गए तो सिर्फ गमोरा ही रह गई। अब गमोरा अगर पास्ट में चली भी जाती तो किसके लिए जाती, उसका तो सब कुछ खत्म हो गया ना। इसलिए वो रिटर्न जाने की बजाय यहीं पे यानी फ्यूचर में रहकर ही अपनी बाकी जिंदगी बिताने का फैसला करती है। अब जिस पास्ट से थैनोस आया था उसमें तो थैनोस नहीं है, यानी उस पास्ट से एक न्यू टाइमलाइन स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ कोई थैनोस ना होने की वजह से उसमें ना इन्फिनिटी वॉर होगी और ना ही एंड गेम। सो नताशा भी मे बी जिंदा होगी एंड सारे एवेंजर्स भी एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। अब अगर हम इस नताशा की बात करें तो ये चाहे तो फ्यूचर में आ सकती है, बट वो क्यों आएगी? उसके पास वहाँ पर सब कुछ है, एवेंजर्स है, हल्क है, एक अच्छी जिंदगी है। सो उसका फ्यूचर में आने का तो सवाल ही नहीं बनता। अब मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब तो दे दिया, बट मेरा एक सवाल है जो मैं लास्ट में तुम सबसे पूछूंगा। तुम्हें उसका जवाब मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके भेजना है और जिसका जवाब सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी पे लगाऊंगा, वो भी उसे मेंशन करते हुए। अब सवाल क्या है वो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलो हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पूछा है हमसे AK एडिट्स भाई और मुस्ताफिजुर रहमान भाई ने। मतलब ये सवाल उन दोनों का ही है। सवाल ये है कि जब इन्फिनिटी वॉर में थैनोस टाइटन पे आता है तब डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को टाइम लूप में फंसा सकता था ना ब्रो, जैसा कि उसने डोरमामू को फंसाया था। डोरमामू की तो फटके हाथ में आ गई थी, तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम लूप में क्यों नहीं फंसाया? अब इस सवाल का मेरे पास 2 जवाब है। तुम्हें जो ज्यादा अच्छा लगे तुम उसे मान सकते हो, बट अगर एक भी जवाब अच्छा ना लगे तो तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मेरा पहला जवाब है, थैनोस के पास रियलिटी स्टोन था। टाइम लूप एक तरह का इल्यूजन ही होता है। अब क्योंकि रियलिटी स्टोन से हम किसी भी इल्यूजन को क्रिएट कर सकते हैं एंड किसी भी इल्यूजन को तोड़ भी सकते हैं, इसलिए हो सकता है स्ट्रेंज को लगा होगा कि थैनोस को टाइम लूप में फंसा के कोई फायदा नहीं है, वो रियलिटी स्टोन की मदद से 1 सेकंड में उस लूप को तोड़ देगा। अब मेरा दूसरा जवाब ये है कि डोरमामू डार्क वर्ल्ड का रूलर है। अगर तुम्हें याद होगा तो वो टाइम के बियॉन्ड है, यानी वक्त के परे। उसके लिए वक्त मायने नहीं रखता। साफ शब्दों में कहूँ तो उसके लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो जितनी बार भी डॉक्टर स्ट्रेंज को मार रहा था वो उसे याद रहता था। बट थैनोस या किसी और के साथ ऐसा नहीं है। अगर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम लूप में फंसा के ये दिखा दिया कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को मार के टाइम स्टोन ले लिया है, तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे ही लूप दोबारा स्टार्ट होगा वैसे ही थैनोस सब कुछ भूल जाएगा एंड उसे लगेगा ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। एंड ऐसा हर बार होगा, लगातार होगा। थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज को मार मार के बोर नहीं होगा एंड इनफाइनाइट टाइम तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा, इसलिए मे भी स्ट्रेंज ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आज के हमारे थर्ड और फाइनल क्वेश्चन को पूछा है बिनोय भाई ने। भाई का सवाल है कि शांग-ची की चूड़ियां, मेरा मतलब रिंग्स, और कितना पावरफुल है। अब देखो, मूवी में हमें इन रिंग्स के ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, जबकि कॉमिक्स में कहानी कुछ और ही है। कॉमिक्स में जो 10 रिंग्स है वो एक्चुअली में 10 उंगलियों में पहनने वाले रिंग्स है एंड हर एक रिंग डिफरेंट टाइप के पावर को पोजेस करता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं बस उन कॉमिक रिंग्स के नाम और उनके पावर्स को बता देता हूँ ताकि तुम सबको थोड़ा आइडिया मिल सके कि मूवीज के रिंग्स और कॉमिक्स के रिंग्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है। नंबर 1, रिमेकर यानी मैटर रीअरेंजर रिंग। इसकी मदद से तुम एटॉमिक मैटर और मैटर के मॉलिक्यूलस स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर सकते हो एंड एयर को टॉक्सिक गैसेस में ट्रांसफॉर्म करके पॉइजनस भी बना सकते हो। नंबर 2, इन्फ्लुएंस यानी इम्पैक्ट बीम रिंग। इसकी मदद से तुम कई तरह की बीम्स को जनरेट और प्रोजेक्ट कर सकते हो। नंबर 3, स्पिन यानी वर्टेक्स बीम रिंग। इसकी मदद से तुम एयर को बहुत ही हाई स्पीड में मूव करा सकते हो, एयर साइक्लोन्स बना सकते हो एंड एयर को पूरी तरह से मैनिपुलेट भी कर सकते हो। नंबर 4, स्पेक्ट्रल यानी डिसइंटीग्रेशन बीम रिंग। इसकी मदद से तुम एक ऐसी बीम प्रोजेक्ट कर
सकते हो जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उसे डिसइंटीग्रेट कर सकता है। लेकिन इस रिंग को एक बार यूज करने के बाद ये 20 मिनट का रिचार्ज टाइम लेता है। नंबर 5, नाइट ब्रिंगर यानी द ब्लैक लाइट रिंग। इसकी मदद से तुम डार्क फोर्स एनर्जी का यूज करके डार्कनेस को क्रिएट कर सकते हो। नंबर 6, डेमोनिक यानी व्हाइट लाइट रिंग। इसकी मदद से तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को जनरेट और मैनिपुलेट कर सकते हो, साथ ही साथ ग्रेविटी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। नंबर 7, इनकैंडिसेंस यानी फ्लेम ब्लास्ट रिंग। इसकी मदद से तुम इंफ्रारेड रेडिएशंस को ब्लास्ट कर सकते हो जो कि किसी भी चीज को राख में बदलने का दम रखता हो। नंबर 8, द लायर यानी मेंटो इंटेंसिफायर रिंग। इसकी मदद से तुम किसी के भी माइंड को कंट्रोल करके उसे मेंटल इल्यूजन्स दिखा सकते हो और कुछ देर के लिए मेंटली पैरालाइज्ड भी कर सकते हो। नंबर 9, लाइटनिंग यानी इलेक्ट्रो ब्लास्ट रिंग। इसकी मदद से तुम इलेक्ट्रिक एनर्जी को ब्लास्ट कर सकते हो, या कह सकते हैं तुम्हारे पास थॉर की पावर्स आ गई है। अब आखिरी और नंबर 10 रिंग है जीरो यानी आइस ब्लास्ट रिंग। इसकी मदद से तुम किसी भी एनवायरनमेंट को इंटेंस कोल्ड कर सकते हो। अभी ये तो हो गई कॉमिक्स की बात, बट मूवीज में रिंग्स ऐसी बिल्कुल नहीं है। मूवीज के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों से 10 रिंग्स की कहानी चली आ रही है, बट एग्जैक्टली कितना पुराने ये रिंग्स है, इनका ओरिजिन क्या है, ये हमें मूवीज में नहीं दिखाया जाता। इसलिए इस बारे में मैं किसी चीज को लेकर श्योर बिल्कुल नहीं हूँ। बट अगर इन रिंग्स के पावर्स की बात करें तो ये तो हमने मूवी में देखा ही था कि रिंग्स कितना पावरफुल है। ये रिंग्स अपने ओनर को गॉड लाइक पावर्स के साथ साथ इमॉर्टलिटी भी देती है। शांग-ची के फादर ने न जाने कितने ही युद्ध को अकेले ही जीते थे सिर्फ इन 10 रिंग्स के दम पर। इसलिए हाँ, ये रिंग्स पावरफुल तो बहुत है। अब चलो, तुम सबके सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया, बट अब मेरा जो सवाल है वो सुनो, और जवाब यहाँ नहीं, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके भेजना। तो सवाल ये है कि जब पास्ट के थानोस को पता चला कि उसको सारे इन्फिनिटी स्टोन्स मिल जाएगा एंड वो स्नैप करने में भी कामयाब हो जाएगा एंड बाद में उसे थॉर मार देगा, तो वो ये सब बदलने के लिए फ्यूचर में क्यों आता है? वो ऐसा भी तो कर सकता था ना कि सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देता, एंड क्योंकि उसे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स एक टाइम पे मिलना ही था और वो स्नैप भी करता, तब स्नैप करते टाइम अपना इरादा बदल के आधी दुनिया के बदले पूरी दुनिया को ही मिटा देता। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? लगाओ दिमाग, और जवाब मिल जाने पर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भेजो। जिसका जवाब सबसे ज्यादा अच्छा होगा, सिर्फ उसके आंसर को ही मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टोरी पे लगाऊंगा, वो भी उसे मेंशन करते हुए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।